आप इसको करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं ये पता पेनफुल मेरे लिए रहा है। कि आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ तक ठीक हो सकती हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक रिव्यू अबाउट दिस इनविजिलाइन टीथ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये एक एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके जरिए आप आपके क्राउडेड टीथ को एलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके टीथ के बीच में गैप है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरा डिटेल एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, कितना टाइम लगा, कितना कॉस्ट गया, मेंटेनेंस क्या क्या था, प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या थे, सब कुछ। तो इस वीडियो को एक डिस्क्लेमर की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपका टीथ क्राउडेड है, गैप या कुछ भी है, तो उसके अलावा उसके होते हुए भी आपको खुद को पसंद करना है, खुद से प्यार करते रहना है, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता, सबका अपना अपना खूबियाँ खामियाँ तो होती है। मैंने पूरा कॉलेज कंप्लीट किया, शादी हुआ, उसके बाद मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। तो मैं उससे जैसा ही क्राउडेड था उसी के साथ ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर इसका ज़रूरत क्यों आया तो उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इनविजिलाइन टीथ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया। पहले जो होते थे हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट प्रोसेस जैसे कि ब्रेसेस, उसमें भी अभी काफ़ी टाइप्स आ चुके हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनविजिलाइन के बारे में। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको अपना एलिजिबिलिटी, आप इसको करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं ये पता चलेगा आपको अपना डॉक्टर को, प्रोफेशनल को कंसल्ट करने के बाद ही। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जिसमें आपको अपना टीथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एक होता है विदाउट एक्सट्रैक्शन भी आपका हो जाता है, मतलब ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए होता क्या है, आप जब डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और आप एलिजिबल हो गए सपोज, तो उसके बाद आपके टीथ का एक स्कैन किया जाएगा, और स्कैन करने के बाद ही वो लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपको बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है, इसको किस लेवल तक आप ठीक कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा एक ये भी है कि आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ तक ठीक हो सकती हूँ। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं इनविजिलाइन में जाऊँ या ब्रेसेस में, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार स्कैन करके प्रोसेस करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कहाँ तक ठीक हो सकते हो। अगर आप एग्री करते हो तो आप आगे जाओ, या फिर आप दूसरा ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बार आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, फिर आपको दिए जाएंगे ऐसे बॉक्स। तो इसमें तो रहेंगे प्लास्टिक के अलाइनर्स, उसको आपको 24 घंटे में से 21 से 22 घंटा ही पहन के रखना है, और उसके साथ एक ऐसा प्लास्टिक का ऐसा भी एक दिया जाएगा जिसको आप अलाइनर्स को पहन के उसको ऐसा चबाना है, ताकि वो जो अलाइनर स्ट्रे है वो आपके दांत में पूरा अच्छे से बैठ जाए। और उससे पहले और एक बात मैं भूल गई, उससे पहले जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तब आपके टीथ में ऐसा छोटे छोटे अटैचमेंट लगाए जाएंगे, ताकि जो अलाइनर्स है वो फिक्स होकर अच्छे से बैठे रहे अपनी जगह पे, और वो आपके दांत के कलर का ही होगा, थोड़ा भी विजिबल नहीं होगा, ऐसा है। और आपको 21 से 22 घंटा इसको पहनना है, सिर्फ खाना खाते टाइम आपको इसको निकालना है, और अगर आप चाय कॉफ़ी ऐसा जूस वगैरह पी रहे हो तब भी निकालना है, नहीं तो इसमें थोड़े थोड़े दाग आ जाएंगे, वो कलर आ जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पेनफुल है या फिर पेनलेस, तो ये पेनफुल मेरे लिए रहा है शुरुआत के 15 डेज। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहा है, थोड़ा पेन भी रहा है दांत में, और ऐसा था बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता था, आपको पूरा दिन सिर्फ थूकने का ही मन होता था, क्योंकि कुछ ऐसा प्लास्टिक का आप अपने मुंह के अंदर रखोगे तो वो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी नेक्स्ट मैंने 15 डेज़ का लिया है पहला अलाइनर, और सेकेंड 15 डेज़ का जो लिया था उसमें मुझे पेन थोड़ा कम हुआ, सलाइवेशन भी कम हो गया, बट थर्ड अलाइनर से मैं एकदम कम्प्लीटली कंफर्टेबल हो गई। इसके साथ मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था कि मैंने कुछ मुंह के अंदर कुछ रखा हुआ है। मैंने पहले 15 दिन से शुरू किया था एक अलाइनर पहनना, फिर धीरे धीरे उसको 13 डेज़, 12 डेज़, 10 डेज़ में लाके लास्ट में मैंने सिर्फ 5 डेज़ में ही चेंज करना, यहाँ तक मैं आ गई। मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो 14 डेज़ में चेंज करने का, आपको इतना ज़्यादा टाइट फील नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हो जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने ऐसा ही बोला, तो 14 डेज़ में किया, फिर 13 डेज़ में किया, 1-2 अलाइनर्स को छोड़ के फिर मैं 5 डेज़ में आ गई। और मेंटेनेंस की मैं बात करूँ तो
मेंटेनेंस में मैंने किया इसको सुबह शाम, जैसे हम अपने दांतों के साथ करते हैं, सुबह को ब्रश करना, रात को फिर से सोने से पहले ब्रश करना, तो ऐसा ही है। इसके लिए एक अलग सा ब्रश मैंने रखा, बेबी ब्रश जो होते हैं उसको, और उसको हैंड सोप के साथ ही मैं वॉश करती थी, जैसे मैंने डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया। फिर मैंने कुछ मेरे दोस्तों या दूसरे लोगों से मुझे पता चला कि वो लोग जो टूथपेस्ट वो लोग यूज़ करते हैं उसी से उन लोगों ने वो एलाइनर्स को भी वॉश किया, पर मैंने नहीं किया। मेरे डॉक्टर ने जैसा बोला ऐसा ही मैंने किया। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप में से कोई किसी को इसकी ज़रूरत है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जो आपके डॉक्टर बोले आप वही करें। 1.5 साल से 1-2 महीना ऊपर नीचे होगा, इतना टाइम लगा। फिर भी मुझे बोला गया था कि 10 मंथ्स में एक कंप्लीट हो जाएगा। पूरे खुद को भी थोड़ा दोषी ठहराती हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले शुरुआत में तो मैंने 21 से 22 घंटा पहना, फिर मेरे से भी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं इतना टाइम मैं पहन नहीं पाती थी, थोड़ा टाइम का इधर उधर हो जाता था। तो ये थोड़ा महंगा है, तो 3 लाख पड़ा मुझे सिर्फ डॉक्टर और एलाइनर्स के लिए। अगर आप उसमें क्लीनिंग करा रही हो अपने टीथ का, या फिर आपको एक्सट्रैक्ट कराना है, टीथ निकालना है, तो उसका अलग से फीस होता है। एलाइनर्स और सिर्फ डॉक्टर का फीस। अब थ्रू आउट द ईयर आप जितनी बार भी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाओगे रिगार्डिंग दिस, मतलब इनविजिलाइन एलाइनर के बारे में आप कंसल्ट करने के जाओगे, तब तक आपका विजिट फ्री रहेगा। ये नेगोशिएबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। किसी दोस्त से मैंने सुना है कि 5-10,000 का ऊपर नीचे वो लोग कर देते हैं, और उसमें भी 2 टाइप्स है, जिसमें एक में एक्सट्रैक्ट होते हैं, एक में एक्सट्रैक्ट नहीं होते, दोनों में थोड़ा अंतर होता है प्राइस का। फिर भी ऑलमोस्ट 3 लाख से रहेगा। अब अभी जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, सपोज आज जो रिजल्ट आपको मिलना था वो आपको मिल गया, फिर आप उसको निकाल के फेंक नहीं सकते। फिर भी और कुछ दिन के लिए, जिसके 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द केस, आपको एक रिटेनर दिया जाएगा। वो भी सेम एलाइनर जैसा ही रहेगा, सिर्फ आपको उसको सिर्फ रात को ही पहनना है। तो ऐसा नहीं कि आज से एलाइनर खत्म, रिटेनर शुरू किया तो सिर्फ रात से नहीं। पहले 2 दिन या 1 वीक आप उसको दिन में भी रात में भी पहने, 21 घंटे की जगह 15 घंटा पहने। तो उसके बाद आप सिर्फ रात में ही शुरू कीजिए। फिर 3-4 महीने ऐसा चला गया, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन पहन रहे हैं, फिर हफ्ते में 1 दिन पहने। धीरे धीरे उसको छोड़ने से क्या होगा, आपका जो शेप है उसी में वो बैठ जाएगा, नहीं तो उसको अपने पुराने वाले पोजीशन में आने का टेंडेंसी बहुत रहते हैं। रिटेनर पहनने से जो एक स्कैन होगा उसका भी कॉस्ट अलग से आते हैं। वो एलाइनर जो 3 लाख अपने पे किया उसके अंदर नहीं आते, उसका भी कॉस्ट ऐसा 8-9,000 के बीच में ही आते। इनविजिलाइन का प्रोस एंड कॉन्स। तो प्रोस में मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इतना पेनफुल है, जो पहले के 15 डेज मुझे पेन लगा उसको भी मैं पेन लेस ही कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि वो माइनर ही था, इतना ज़्यादा तो नहीं था। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ वो मैं बोलूँगी पेन से ज़्यादा। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इजी है आप पहनने के लिए और निकालने के लिए। फूड रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी खा सकते हो, बर्गर वगैरह, ऐसा बोन्स वगैरह को हार्ड फूड भी आप खा सकते हो, जो कि मैंने जहाँ तक मुझे पता है, जो कि आप ब्रेसेस के साथ नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी फूड रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, आप निकालो, खाओ, फिर से इसको पहन लो। और ये ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहन के रखा है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक से आपको देख रहे हैं तो शायद पता चले भी, या भी मेरे हिसाब से पता चलेगा ही नहीं है। अगर आपने उसमें कुछ डिस्कलरेशन नहीं किया है, कुछ चाय वगैरह नहीं पिया है, अगर वो जैसा डॉक्टर ने दिया था वैसा ही है, तो लोगों को पता नहीं चले। ऑलमोस्ट इनविजिबल है। जैसे कि मैंने पहले बोला, मुझे 10 मंथ्स बोला गया था इस ट्रीटमेंट के लिए, फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल दिया है। तो ऐसा हो जाता है, एक बार शुरू हो जाए, 1 महीना 1.5 महीना आपका चला जाए, फिर मेरे केस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि ये 6 मंथ और एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी, सिर्फ इसको पहन के ही रखना है, और मैं यूज़ टू हो गई थी इसके साथ। तो वो उसको मैं कॉन्स में नहीं डालूँगी। और इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा प्राइसी है, और उसी के साथ ये हर जगह पे इतना अवेलेबल नहीं है जितना कि ब्रेसेस है। को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप इस ट्रीटमेंट के बारे में सोच रही है, या फिर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में कोई भी इसको ले रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे डॉक्टर से ले, मतलब प्रोफेशनल्स आपका अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपको डॉक्टर दूसरी जगह से आते हैं, पार्ट टाइम यहाँ पे बैठते हैं, फिर कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने कॉल किया तो आपको डेट पे डेट दे रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का अवेलेबिलिटी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। और इसमें ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने एक बार आपको इसका बॉक्स दे दिया तो अब चलो आप पहनते रहो, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में आपको चेक भी करते रहेंगे कि ये पूरा ठीक चल रहा है कि नहीं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका ओवरऑल मतलब यही है कि डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए जब आपको ज़रूरत हो। ऐसा
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्टर ने मुझे पहले ही जो प्रोसेस करके दिखाया था कि ये ऐसे ऐसे मूव होगा तो आपका फाइनल रिज़ल्ट ऐसा होगा। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा। मुझे जैसा दिखाया गया था वो प्रोजेक्ट में पहले बना के उतना ही मेरे लिए इनविजिलाइन ने काम किया है। तो मैं पहले भी एक बार बोली हूँ, जो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी। पहले मैंने बोला कि शादी के बाद, कॉलेज के बाद मैंने इसको क्यों कराया, मतलब एक ट्रीटमेंट मैंने क्यों लिया। तो ऐसा हुआ, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, जैसे कि मुझे पेन होने लगे थे दांत में कुछ ऐसा, और एक्सट्रीम क्राउडेड होने की वजह से मुझे ब्रशिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। हर कोने पे ब्रश नहीं जाता था, इतना क्लीनिंग में मुझे प्रॉब्लम होता था, और दिन में 3-4 बार मुझे ब्रश करना पड़ता था। तो इस वजह से ही मैंने बहुत लेटली मैंने इस ट्रीटमेंट को लिया, और जिसका मुझे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिला। लाइफ चेंजिंग गेम रहा है मेरे लिए। आई होप मैंने इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में कवर किया, और उम्मीद है आपको भी ये वीडियो वॉच करके अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में।